तो वेलकम माई बाबा डेयरी फार्म। और मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण खरक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म अच्छा है या फिर ज़मीन खरीद करके ना हम उसमें खेती करें वो अच्छा है, तो कौन सा तरीका बेस्ट है। तो मैं आपको मेरी सोच बता देता हूँ। मेरा मानना ये है कि दोनों ही तरीके बेस्ट है। अगर आप ज़मीन खरीद करके ना खेती करना चाहते हो, जैसे कि बादाम की खेती हो गई, मशरूम की खेती हो गई और केसर की खेती हो गई, उसको ऑनलाइन आकर के ना सबको बता करके ना अपने आसपास के एरिया में इसको सेल करना चाहते हैं एक अच्छे प्राइस पे, एक एक्सपेंसिव खेती करना चाहते हो आप, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम ऐसे ये खेतियाँ करते नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से एक रूम बना करके ना इनके ऊपर एक ट्रायल लेना पड़ेगा। जैसे केसर की खेती एक रूम में उसको अलग से टेम्परेचर दे करके, जिसका जितना वो टेम्परेचर में होती है उसको एसी वगैरह लगा करके आपको जो कुछ भी करना है। ऐसे ही मशरूम की खेती हो गई, और फिर बादाम के भी आपको कुछ पेड़ लगा करके 1-2 साल देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे होंगे, सूट करेंगे, कितना वो प्रोडक्शन आप उनसे ले सकते हो और क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा डेयरी फार्म एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कई पीढ़ियों से कर रहे हैं। हम हमारे घर पे कई पीढ़ियों से भैंसें रखी हैं, गायें रखी है, तो हमें इसको अलग से कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस इनको समझने की ज़रूरत है। जैसी हमें फैसिलिटी चाहिए वैसी इनको चाहिए। इनको गर्मी में गर्मी नहीं लगनी चाहिए, सर्दी में सर्दी नहीं लगनी चाहिए, और बारिश के टाइम पे इनको बारिश नहीं लगनी चाहिए बस। और खाने पीने का अच्छे तरह की फीड जैसा हम ले करके आते हैं, गला सड़ा ना डालो, अच्छी क्वालिटी का तूड़ा हरा चारा बस। और इनमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि आपको अलग से एसी लगा करके इनके साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये डेयरी फार्म का एक प्लस पॉइंट है, और ये 3 साल के बाद हर साल 2 गुना होता चला जाएगा। जैसे 5 भैंसों की 10 हो जाएंगी, 10 की सीधी 20 हो जाएंगी और 20 की सीधी 40 हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। और रही बात कि इनमें से आप पैसा किस चीज़ में ज़्यादा कमा लोगे, तो ये कोई बात ही नहीं है करने की। आप दोनों में जितना मर्जी चाहो पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको सेल करना आता है नहीं आता है, आप कैसे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हो, आप उसके ऊपर कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि ये कि इसमें ज़्यादा पैसा है या इसमें ज़्यादा पैसा है। तो ये सोच करके आप किसी भी बिजनेस में ना आए। हर एक बिजनेस में जो आप करना चाहते हो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बस आप उसमें से निकालने वाले होने चाहिए। प्रॉफिट आपको हर एक बिजनेस में मिलेगा और लॉस भी आपको हर एक बिजनेस में मिलेगा। आप जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा पैसा कमाने की सोचोगे उतना ही बड़ा आपको लॉस रहने का भी रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस नहीं होते। आपको दोनों चीज़ों में, आप खेती कर रहे हो या फिर डेयरी फार्म कर रहे हो या अदरवाइज कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको हर एक बिजनेस में रिस्क लेना पड़ेगा। और हर एक बिजनेस में आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। ये पैसे वाली तो आप झंझट ही छोड़ दो कि इस बिजनेस में इतना पैसा है या इसमें इतना पैसा है। हर एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है, बस आप कमाने वाले होने चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको हर एक बिजनेस में जो फेल हो चुके हैं वो बंदे भी मिल जाएंगे, और जो अपना घर का खर्चा चला रहे हैं बस, ना वो फेल हुए ना वो सक्सेसफुल हुए, ऐसे भी बंदे मिल जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं, आपको ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में। तो ये कोई बात नहीं होती कि इसमें इतना पैसा है उतना पैसा है। वो डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप खेती में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप डेयरी फार्म में इंटरेस्ट ले रहे हो, लेकिन दोनों में सेम ही चीज़ें आएंगी। आपको बीज जो है बढ़िया क्वालिटी का लेके आना पड़ेगा जो आप खेती करोगे। वहीं पे दूसरी तरफ अच्छे सीमन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अच्छी ब्रीड आपको लेके आनी पड़ेगी अपने डेयरी फार्म पे।
वहीं खेती में आपको, अगर आप एक एक्सपेंसिव खेती कर रहे हो तो अलग से एक उनको टेम्परेचर वगैरह जो है देखभाल सारी फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको डेयरी फार्म में भी ऐसा अपनी भैंसों को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। हर एक चीज़ में अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको उनके ऊपर अलग से भी मेहनत करनी पड़ेगी औरों से ज़्यादा। तो उम्मीद है मेरे को आप सब भाइयों को कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू जी, ये थी जी आज की अपनी वीडियो। वीडियो देखने के लिए आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।